पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबसे पहले मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ख़ास तौर पे इस मौके पर जब हम शुक्रगुजारी के साथ इस 12वें पेंतिकोस्त के बाद के रविवार में शुक्रगुजारी दे रहे हैं जो हमें परमेश्वर ने ये आज़ादी दी है और ये आज़ादी को हम कैसे सुरक्षित रखेंगे, आज यही हमारा रविवार का विषय है। इस रविवार को हम खास तौर पे 3 बातों पर ध्यान दें। पहली चीज़ कि हम शुक्रगुजार रहें, दूसरी चीज़ कि हम इस आज़ादी को, स्वतंत्रता को जो मुझे और आपको मिली है, हम इसे कैसे सुरक्षित रखेंगे, और तीसरी चीज़ तो जिस बात पर हम गौर करेंगे वो ये है कि मुझे और आपको याद रखना है कि खुदा मेरे और आप पर प्रेशर नहीं डालता। ये तो हमारी अपनी सिलेक्शन होगी कि हम अनुशासित रहें और अपने त्यागमय स्वभाव से इस देश की सेवा करें। और इसलिए मैं आज इससे पहले कि आपके साथ 3 पॉइंट्स को शेयर करूं, बांटूं, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जो हमारी आज़ादी के मिलने का आधार है 15 अगस्त 1947 में, वो प्रभु यीशु की अप्रोच है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने, उन्होंने अहिंसा अपनाई और वो प्रभु यीशु की शिक्षा के आधार पर है। यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर दो। और इसके आधार पर ऐसी शक्ति पैदा हो गई कि ये भारत जो पिछले कितने सालों से 1857 से लगा था किसी तरह से आज़ाद हो, सफल नहीं हुआ। ये अगर सफल हुआ आज़ादी की संघर्ष, तो प्रभु यीशु की शिक्षा मानने के बाद हुआ। तो इस जो हमारी स्वतंत्रता दिवस जो आज हम मना रहे हैं, इसके पीछे प्रभु यीशु का, उसकी शिक्षा का, उसकी आत्मा का, पवित्र आत्मा का हाथ है। और इसलिए हम इसे शुक्रगुजारी के साथ स्वीकार करें और इस देश के अंदर जहां हमने जन्म लिया है अपने योगदान को दें, जिससे हम मिल कर के अपने इस गुलदस्ते के अंदर एक वैरायटी के जो फूल हैं, कम हैं ज़्यादा हैं, उस पर गौर नहीं करें, लेकिन खुशी, हर्ष, उल्लास के साथ इस देश के अंदर आनंद से रहें, आदर से रहें और आदरणीय बने। हमारी हरकतें, हमारे काम, हमारे सोच विचार हमें लोगों की नज़रों में उठा सकते हैं और लोगों की नज़रों में गिरा सकते हैं। और इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं 3 बातें आपके साथ बांटूं जो आपके लिए और हम सब के लिए लाभदायक होंगी, और सबसे बढ़ के हमारे इस प्रिय देश भारतवर्ष के लिए। और इसलिए जो पहली बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मुझे और आपको क्या करना है। मुझे और आपको इस देश को बनाने में मानसिक, आत्मिक, आर्थिक रूप से योगदान देना है। यदि हम अपने प्रोफाइल चेक कर लें तो जहाँ तक रहे स्कूल, कॉलेज, शिक्षा का क्षेत्र, सुरक्षा का क्षेत्र और हमारी जो अस्पताल बनाने का, बीमारों की सेवा, चंगाई देने की मिनिस्ट्री है, वो बहुत शक्तिशाली रही है, प्रभावशाली रही है इस प्रिय देश में। लेकिन हम एक बात नहीं भूलें कि हमारी ये जो अंदर की एक टेंडेंसी है कि जहाँ तक कर दिया बस नहीं। याद रखें, हमारे परमेश्वर ने जब इस जगत की सृष्टि करी, उसने क्या आज्ञा दी? उसने कहा जाओ, इंग्लिश में लिखा है गो एंड मल्टीप्लाई एंड रिप्लेनिश द अर्थ, यानी भर दो। और ये आज हम अगर एक कॉलेज बनाकर, एक स्कूल बनाकर बड़े संतुष्ट हैं तो ये गलती पे है। इनकी ब्रांचेस बननी है, हमारी अस्पतालों की, हमारी इंस्टीट्यूशंस की, हमारे स्कूलों की। और जब हम ऐसा करेंगे परमेश्वर की आत्मा संतुष्ट होगी। लेकिन जितने लोगों तक अभी ये फैसिलिटी नहीं पहुंची है, वो उन तक पहुंचेगी और परमेश्वर की आत्मा खुश होगी, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ किया, मेरे साथ किया।
तो ये हमारी सेवाएं अधिक लोगों तक पहुंचनी अवश्य है। दूसरी बात जो हम याद रखें और वो है कि सच्ची महानता क्या है। सच्ची महानता प्रभु यीशु के अनुसार बिल्कुल इंसानी नज़रिए से विपरीत है। वो ये है कि उसने क्या कहा, प्रभु यीशु ने, उन्होंने कहा कि मैं सेवा करवाने नहीं आया हूँ बल्कि सेवा करने आया हूँ। ये हमारे जीवन और सेवा, हमारी मिशन का आधार होगा कि हमारे अंदर एक जो स्वभाव है कि मैं ही मैं हूँ, ये आज के बाद हट जाए। प्रभु यीशु ने क्या कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के प्रकाश हो। यदि नमक अपना स्वाद खो बैठे तो इस लायक है कि लोगों के पैरों तले रौंदा जाए। और हम अगर लापरवाह हो जाएंगे, यदि हम ये जो हमें आज़ादी मिली है इसका दुरुपयोग करेंगे, तो ये चीज़ संभव है। ये स्वाद को बनाए रखना है अपनी सेवाओं के द्वारा, अपनी कंट्रीब्यूशन के द्वारा, अपनी इस देश के अंदर जहाँ पर कितनी तरह के लोग हैं, संस्कृतियाँ हैं, धर्म हैं, हर एक के साथ मिल के, भाईचारे के साथ इस देश की उन्नति प्रगति के अंदर योगदान दें। ये हमारे लिए उस सेवा भाव से हो जिसके अंदर हमारे ऐसी भावना हो कि मेरा और उनका खून लाल रंग का है। और यहीं पर ये आज़ादी में जो 15 अगस्त 1947 को हुआ, इतिहास बताता है बहुत से लोग मारे गए, बहुत सा उसमें ये नहीं देखा गया कि कौन किस धर्म का है, लेकिन सबका खून लाल रंग का था। और इसलिए हमारे अंदर वो एकता, मेल मिलाप के साथ सेवा भावना से हमारी सेवा इस देश में जारी रहे और उस सच्ची महानता जो सेवा में है वो मुझे और आपको प्राप्त हो। तीसरी चीज़ जो हमारा योगदान रहे इस देश के अंदर वो है कि हम ऐसे कार्यों को लें जिसमें सबकी भलाई हो। आज एक तरह का फैशन बन गया नेताओं के अंदर कि वो एक कम्युनिटी को पकड़ लेते हैं, कहते हैं साहब मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, तुम्हें कोई पूछता ही नहीं है, हम आवाज़ उठाएं। और इससे देश का विभाजन होता है, समाज बढ़ जाता है और नुकसान ज़्यादा और भलाई कम होती है। यहाँ पर हमें याद रखना है कि हमारे प्रभु यीशु ने क्या किया। लिखा है, वचन देहधारी हुआ और मेरे और आपके बीच में रहा। वो एक दूर हटके नहीं था कि आओ मेरी सेवा करो, नहीं, यही स्वभाव मेरा और आपका है। और इस देश के अंदर मुझे और आपको ये मसीहत की झलक लोगों को देनी है। ये हमारी ड्यूटी है कि हम ये कहें कि मैं अपनी ही कम्युनिटी के लिए जो बेनिफिट्स लूँगा, उदार करवाऊँगा, ये गलतफहमी है। ये प्रभु यीशु के अनुसार नहीं है। सबका भला, कि प्रभु यीशु इस जगत में सबके लिए आया, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी ये जो एक टेंडेंसी है आइसोलेशन की, एक्सक्लूसिव हो जाना, नहीं, मुझे और आपको तो इस ऐसे समाज के अंदर जहाँ हमने जन्म लिया, इस देश में जहाँ भिन्न भिन्न धर्म हैं, भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ हैं, उनके साथ घुल मिल जाना, उनके साथ मिल के काम करना। ऐसा काम उनका भी भला हो, मेरा भी भला हो। और यदि हम कहें मेरा भला होगा, मैं अपना पेट भरूंगा, नहीं, ये कभी भी परमेश्वर की पुत्र या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा तुम उनके साथ करो। आपने इनिशिएटिव लेना है, मैंने इनिशिएटिव लेना है। और जब हम ऐसा करेंगे, ना केवल ये देश महान होगा बल्कि परमेश्वर की आत्मा संतुष्टि पाएगी। और जब उसकी आत्मा संतुष्ट होगी, भरपूर बरकत हमको, हमारे देश को देगा। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, हमारे नेताओं को जो हमारा नेतृत्व करते हैं, कि परमेश्वर हमारा इस देश को, भारतवर्ष को, इस महान देश को सदा हरा भरा रखे। आमीन।